दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। आप अमेरिका में किसी से ये पूछोगे, ये कहोगे, भाई जो आपका राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, ये तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला। तो वो कहेंगे, जी भाई साहब आप गलत बोल रहे हो, ये व्यापारी नहीं है, ये बदमाश व्यापारी है। ये डराता है, धमकाता है, टैरिफ लगाता है और फिर बिजनेस डील करता है और सारे देशों के साथ ये ऐसा करने लग रहा है। इसी तरह आप इंडिया में बात करें, किसी गुजराती के बारे में बात करेंगे तो ये कहेंगे कि भाई गुजराती के खून में बिजनेस है। तो यानी कि अब ट्रंप ने गुजरात लॉबी के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब तो भारत को भी धमकाने लग गया। पहले उसने 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% पेनल्टी के तौर पर लगा दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ लगा 25%। रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, उसका पेनल्टी के तौर पर 25% लगा दिया। अब जो दवा कंपनियों पर 100% टैरिफ लगा दिया। और अब वहां का जो वाणिज्य मंत्री है हावर्ड लुटनिक, उसने धमकी दे दी कि भारत या तो अमेरिका के साथ बिजनेस डील करे, बिजनेस की टेबल पर आए, हमारे साथ व्यापार वार्ता करे, नहीं तो फिर हम दिन में तारे दिखा देंगे, हमें सुधारना आता है। उसने कह दिया हम भारत को भी सुधार देंगे और स्विट्जरलैंड को भी सुधार देंगे और ब्राजील को भी सुधार देंगे। अब वो लुटने के बहुत बड़ी बात कह गया। बोला भारत एक तरफ तो ये सेखी बगाड़ता है कि मेरे पास 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, यदि इतनी आबादी है तो फिर आप अमेरिका का मक्का क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों खरीदे भाई? तो ज्यादा लाड साफ है। ये जो इंडिया के किसान कहाँ जाएंगे? अब अमेरिका का मक्का यदि इंडिया खरीदने लग गया तो इंडिया का किसान तो मर जाएगा। अब ये इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? क्यों बुखलाया हुआ है अमेरिका? ये हावर्ड लुटनिक ट्रंप क्यों धमकी दे रहे हैं, क्यों टैरिफ पर टैरिफ ठोक रहे हैं? इस पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विस्तार से बात करते हैं। मक्के की ही बात करें, उसने ये कहा कि 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं तो अमेरिका का मक्का क्यों नहीं खरीद रहे? दरअसल कहानी ये है कि अमेरिका हर साल लगभग मान के चले 330 मिलियन मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन करता है। और चाइना अच्छी खासी संख्या में मक्का लेता था अमेरिका से हर साल। लेकिन इस बार जब से टैरिफ वार शुरू किया तो चाइना ने अमेरिका का मक्का खरीदना बंद कर दिया। अब वो मक्का हो गया वहां सरप्लस। अब वो सरप्लस हो गया तो वहां के किसान परेशान हो गए। वेयर हाउस में मक्का पड़ा है, इंश्योरेंस देना पड़ रहा है, वेयर हाउस का खर्चा देना पड़ रहा है, किसान परेशान है, उनका माल सड़ने लग रहा है। अब वो धक्का कर रहा है कि या तो अपने बिजनेस के लिए अपने बाजार खोल दे इंडिया, नहीं तो फिर हम टैरिफ भी इतना लगा देंगे चारों से घेर घेर के तेरी कमर तोड़ देंगे। तो ये मतलब इसलिए धमका रहा है कि इंडिया उसका मक्का नहीं खरीद रहा। इसी तरह बात करें सोयाबीन की, अमेरिका में हर साल लगभग 120 मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन होता है। चाइना अच्छी खासी संख्या में सोयाबीन लेता था, 2025 में बिल्कुल बंद कर दिया उसने लेना चाइना ने। अब उसके पास 20 मिलियन मीट्रिक टन जो सोयाबीन है वो सरप्लस हो गया है। अब ट्रंप चाहता है कि मैं इसको इंडिया की मार्केट में धकेल दूं, इंडिया लेने से मना कर रहा है, इसलिए वो खार खाए बैठा है। यानी कि अमेरिका में जो बहुत सारी चीजें हैं उनका एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वो तो घट गया है, लेकिन फूड इंपोर्ट है वो उसका बढ़ गया है। इसी तरह बात करें गेहूं की, 49 मिलियन मीट्रिक टन वहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। चाइना ने इस बार गेहूं लेना बंद कर दिया। लगभग मान के चले 28 से 30 मिलियन मीट्रिक टन जो गेहूं है वो सरप्लस हो गया उनके पास। अब वो क्या करे उसको। इसी तरह बात करें पोल्ट्री फार्म की, जो लाइव स्टॉक है उसका लगभग मान के चले 13 मिलियन मीट्रिक टन, ये चूजे वूजे सब कुछ इसका है, उसका जो बिजनेस है उसमें लगभग मान के चले 1.5 मिलियन मीट्रिक टन वो सरप्लस है उसका। चाइना ने काटा मार दिया, लेना बंद कर दिया। इसी तरह डेयरी प्रोडक्ट की बात करें, 106 मिलियन मीट्रिक टन वहाँ जो इसका उत्पादन है टोटल, उसमें से उसका 3 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा सरप्लस हो गया, चाइना ने लेना बंद कर दिया। अब वो दूध का पाउडर लगा लो, दूध लगा लो, मक्खन लगा लो, बटर ऑयल लगा लो, आपको चूजे लगा लो, अंडे लगा लो, सब सौदा वो सोयाबीन, मक्का, गेहूं, वो सब चीज इंडिया में भेजना चाह रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया की इतनी 140 करोड़ की जो आबादी है, खरीदे इंडिया हमसे। भैया इंडिया भी तो कृषि पर आधारित देश है। इंडिया वहां का माल ये खरीदने लग गया तो इंडिया किसान बर्बाद हो जाएगा। अब ट्रंप को अपने चुनाव की चिंता है, उसको ये पता है, वो उसको जो जीत नसीब हुई है, उसको जो अमेरिका का किसान है, वहां का जो फार्मर है, उसने बड़ी संख्या में उसको वोट किया है।
अब वो ये चाह रहा है कि वहाँ का जो किसान है वो परेशान हो रहा है, उसका माल बिक नहीं रहा, चाइना ने खरीदना बंद कर दिया, अब वो गोदामों में वो सड़ रहा है। वहाँ जो उसने जो कृषि के यंत्र खरीदे थे, उपकरण खरीदे थे, ट्रैक्टर खरीदे थे और मशीनें खरीदी थी, अब वो सारी लोन पे चलती है वहाँ। तो अब वो जो बैंक वाले हैं उसको सामान को जब्त कर रहे हैं, उन पर पेनल्टी लगा रहे हैं, आगे के लिए उनको लोन देना मुश्किल हो जाएगा। अब वहाँ का किसान प्रेशर डाल रहा है इसके ऊपर, तो वहाँ की जो पॉलिटिकल उसको प्रेशर उस पर आया हुआ है, उस पॉलिटिकल प्रेशर को रिलीज करने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है कि आप अपनी मार्केट खोलो। भैया एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट यही तो इंडिया का बेस है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था इन्हीं चीजों पे तो टिकी हुई है। और यही वहां से आ गया, मक्का वहां से आ गया, सोयाबीन यहां से आ गया। तो हमारा जो ये जो मक्का है, सोयाबीन है, ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? पोल्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। आप पोल्ट्री भी आप दबाव डाल रहे हो कि हमारा मीट भी खरीदो, हमारा मक्का भी खरीदो, तो हमारा तो पोल्ट्री फार्म भी खत्म हो जाएगा और हमारा मक्का वाला किसान वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये इंडिया, मोदी नहीं, मोदी की जगह दूसरा कोई भी प्रधानमंत्री होता ना तो अमेरिका की इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस तरह से धमकी देने पर उतारू हो गया है अमेरिका। तो अभी जब से चाइना ने ये बंद किया है उससे जो मक्का खरीदना, सोयाबीन खरीदना या डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री वाले प्रोडक्ट, तो वहां के किसानों को कितना नुकसान हुआ है? 50 बिलियन डॉलर का, करोड़ों में रकम होती है, आप रुपये में इसकी गिनती करो तो 50 बिलियन डॉलर, तो इतना उसका नुकसान हो गया है। आप मान के चले कि जो गेहूं, सोयाबीन, मक्का वाले किसान हैं या डेयरी प्रोडक्ट वाले हैं, पोल्ट्री वाले हैं, सबको जबरदस्त जमकर नुकसान हो रहा है। अभी इस नुकसान की भरपाई करना चाह रहा है अमेरिका इंडिया का बाजार खुलवा कर। इंडिया अभी तक बाजार खोल नहीं रहा है। और एक और बात, वो कह रहा है कि मैं इंडिया में अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट हैं, जीएम है, वो मैं बेचूंगा। इंडिया में तो जीएम सीड्स है, उसकी सबसे तरह से बिक्री बंद है। हमारे यहाँ सरसों को लेकर पहले ही बहुत प्रयास हुए थे कि सरसों का जीएम सीड वहाँ से अमेरिका से आएगा, लेकिन लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने बैन कर दिया, सरकार भी नहीं मानी। तो वहाँ का तो अब वो जो आ गया, यदि जीएम सीड आ गया तो यहाँ के खेती के लिए भी, यहाँ के पर्यावरण के लिए भी हर तरह से नुकसानदायक है। तो कोई सरकार कोई नहीं झुकेगी। पहले की कोई सरकार होती, दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता, वो भी नहीं झुकता इस मामले में, क्योंकि इंडिया किसान बर्बाद हो गया तो हाहाकार मच जाएगी देश में, अगले की यहाँ की राजनीति खत्म हो जाएगी, उसको अपनी राजनीति दिख रही है। तो ये हाल है। अब ये लुटने की ये कह रहा है कि भारत की जो दवा कंपनियां हैं अपना जो 40% रेवेन्यू है वो अमेरिका के बाजार से कमाती हैं, इसलिए उसने 100% टैरिफ दवाओं पर लगा दिया कि विदेशी दवा जो आएंगी उसको 100% टैरिफ होगा। 25% हमारे ऊपर पहले उसने टैरिफ लगा दिया रेसिप्रोकल, 25% हमने रूस से तेल खरीदा उसके पेनल्टी के तौर पर लगा दिया। अब वो ये कह रहा है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उससे पहले इंडिया सिर्फ 2% अपनी जरूरत का 2% तेल खरीदता था रूस से, लेकिन अब उसने बढ़ाकर वो 40% कर दिया। यानी अब वो 40% तेल अपनी जरूरत का इंडिया रूस से खरीद रहा है। तो इतना पैसा वो दे रहा है इंडिया रूस को, वो उसको युद्ध में यूज कर रहा है, तो इंडिया उसको बंद करे। तो ये उसको है भैया, ये इंडिया ने देखना है यार वो किससे तेल खरीदेगा किससे नहीं खरीदना। आप कौन है खामखाई के बीच में चौधर करने वाले? उसको ये है कि मैं सबसे बड़ा चौधरी हूं, लेकिन ये है चौधरी तो है, वहां की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो टैरिफ पर टैरिफ ठोक रहा है इसका कहीं ना कहीं वहां की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो झेल जाएगा, उसके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं है। ये चीजों का बहुत बड़ा है, वहां लोगों से जितनी से बात होती है नॉलेज, अमेरिका पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये जो लोग कह रहे हैं ना ये लोग कम हो गए, ये हो गए, वो हो गए और इससे नुकसान हो रहा है, कुछ नुकसान नहीं है अमेरिका को। अमेरिका की अर्थव्यवस्था चल रही है, चलती रहेगी, यहाँ का सब कुछ तो यहाँ है। टेक्नोलॉजी पे इसने सारा कुछ इतना सिस्टम कमा रखा है, सारा बड़ा से बड़ा सिस्टम तो यहाँ बैठा हुआ है। सारी दुनिया को लड़ाकू विमान, जहाज, बोइंग सब तो यही तो बेच रहा है। आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, अमेजन सब चीज तो यही है। इससे बाहर कहाँ है? अभी दुनिया में किसी देश में हिम्मत नहीं है कोई अमेरिका को टक्कर दे दे, और इंडिया में तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ अब इंडिया की सरकार को बड़ी सावधानी से काम लेने की जरूरत है। उसको खाड़ी देशों में, उसको यूरोप में, उसको पूरी दुनिया पड़ी अफ्रीकन देशों में, तो उसको अपने नए बाजार तलाशने होंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की जरूरत है। इंडिया दूसरे देशों से रिलेशन सुधारे और उनसे काम करे। अब लुटने की कह रहा है कि इंडिया हमारे पास तो सारी चीज़ बेच रहा है, हमारा मक्का नहीं खरीद रहा, हम तो उनका सब सौदा खरीदें। भैया आपको जरूरत है तो खरीदो यार, भाई हमारी चीज़ें सस्ती पड़ रही हैं, हमारे पास लेबर है वो सस्ता है, इसलिए आप ले रहे हो हमसे। हमारी महंगी पड़ती तो आप नहीं लेते, आप अपना फायदा भी तो देख रहे हो। वहां के जो हेल्थ केयर सिस्टम ने पिछले साल 2024 में 300 अरब से ज्यादा रुपए बचा लिए थे अपने, सिर्फ भारत की सस्ती दवाओं के कारण। थोड़े हैं क्या 300 अरब से ज्यादा?
300 अरब से ज्यादा हेल्थ केयर सिस्टम ने सिर्फ इंडिया की सस्ती दवाओं के कारण बचाए थे। भाई हम प्रोडक्ट आपको सस्ता दे रहे हैं इसलिए आप हमसे खरीद रहे हो। आपकी भी नानी याद आ जाएगी, मेडिकल सिस्टम आपका जो इलाज करवाना इतना महंगा हो जाएगा, यदि भारत से सस्ती दवाइयां वहां नहीं गई तो हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका में भी अभी इलाज कराना बहुत महंगा है वहां पर। अभी मान लिया आपको ऑपरेशन करना है तो कई महीने की आपको डेट मिलेगी, इलाज में खर्चा वो पता नहीं कितने लाख करोड़ आ जाएगा। इसीलिए तो लोग जो इंडियन लोग हैं, इंडियन मूल के, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनको ऑपरेशन करवाना होता है तो वो इंडिया भाग के आते हैं, दिल्ली में करवाते हैं, गुड़गांव में करवाते हैं या नोएडा में करवाते हैं। जो यहाँ के बड़े हॉस्पिटल हैं, यहाँ मुंबई में, यहाँ इलाज करवा के जाते हैं, क्योंकि वहां से जहाज का खर्चा, आना जाना, यह रहना, डॉक्टर की फीस, तो भी हमारा इलाज वहां से सस्ता पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए अब वो धमकी पर उतरा है। बदमाश व्यापारी वाले सारे गुण उसमें हैं। गुजरात लॉबी को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। गुजरातियों के बारे में हम बात करते हैं ना इंडिया में, तो ये कहते हैं कि गुजरातियों के खून में बिजनेस है, वो पक्के कारोबारी हैं, एक नंबर के सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, वो गुजराती को मानते हैं इंडिया में। लेकिन ट्रंप जो बदमाश व्यापारी है उसने तो गुजरातियों को पीछे छोड़ दिया और गुजरात लॉबी के पसीने छुड़ा रखे हैं। आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।